ओम श्री गुरुवे नमः। शुभ दीपावली। भारतीय संस्कृति के हर पर्व त्योहार उल्लास से उत्साह से भरे हुए होते हैं और इसी के साथ जीवन को सफलता के साथ जीने की प्रेरणा भी साथ में लेकर आते हैं। हमारे ऋषियों की रिसर्च के बाद बने हुए हर पर्व त्योहार अपने साथ एक मर्म, एक दर्शन लेकर के आते हैं, एक प्रेरणा लेकर के आते हैं। दीपावली पर्व माँ लक्ष्मी का पर्व है। इस दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है, अर्थात वर्ष भर माँ लक्ष्मी के रूप में सम्मान के साथ माँ लक्ष्मी का संरक्षण पाते हुए धन को खर्च किया जाए। कभी भी माँ लक्ष्मी का अपमान न किया जाए, इस पर ध्यान दिया जाता है। अर्थव्यवस्था पर विशेष ध्यान देने का ये दिन होता है। वर्ष भर के लिए आय व्यय पर चिंतन करने का ये दिन होता है। पूज्य गुरुदेव ने सफल पारिवारिक जीवन के लिए पारिवारिक पंचशील दिए हैं, उसमें से एक शील है मितव्ययिता। दीपावली के लक्ष्मी पूजन के अवसर पर घर की सफाई, लिपाई पुताई करते हैं, घर को सजाते हैं, नई नई तस्वीरें लगाते हैं, कलात्मक वस्तुओं से घर को चित्रित करते हैं, अपने लिए, अपने शरीर के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण रखते हैं, पहनते हैं। ऐसे ही मन को भी इस पूजा के लिए तैयार किया जाए। मन के कोने कोने से दरिद्रता, गरीबी, विवशता, ऋण, इन सबको झाड़ बुहार करके साफ कर दिया जाए। विवेक की झाड़ू से इसकी सफाई की जाए। मानसिक पटल पर आशावाद रखा जाए, आशावाद की सफेदी पोत ली जाए। जैसे शरीर की भी साफ सफाई की जाती है, सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण पहने जाते हैं, ऐसे ही मानसिक पूजा भी की जाए, उसकी भी तैयारी की जाए। मन के कोने कोने से दरिद्रता, गरीबी, विवशता, संकुचित व्यक्तित्व, स्वार्थपरता, इन सब के जाले झाड़ बुहार करके बाहर कर दिए जाए। मन को भी उत्साह से, आनंद से, आशावाद से तैयार कर लिया जाए। फिर श्रम और मितव्ययिता के नियमों के अनुसार लक्ष्मी देवी की पूजा की जाए। यह निश्चित रूप से आर्थिक सफलता वाली पूजा होगी। परमपिता परमात्मा की कभी ये इच्छा नहीं है कि किसी प्रकार के उनके बच्चे आर्थिक दृष्टि से दूसरों के गुलाम बने, मजबूर बने। उन्होंने हमें विवेक दिया है, हम उसको धारण करें, उचित अनुचित खर्च का अंतर समझ सके और व्यर्थ के खर्च में कटौती करें। घर के समर्थ लोगों में से हर एक को कुछ न कुछ श्रम करने की आदत डालनी चाहिए। मेहनत करके कमा कर खाने में गर्व महसूस होना चाहिए। आराम तलबी के साथ बैठे बैठे दिन काटना ये वास्तव में व्यक्ति को बहुत कमजोर बना देता है। मेहनत, उत्पादन, इससे वो बचा रहता है और उसकी दुर्गति होती है। जैसे धूप हवा से दूर रह करके बंद कोठरी में रहने वाले लोगों की जो दुर्गति होती है, ऐसी स्थिति उसकी बनती है। आर्थिक तंगी का एक और पक्ष है अधिक खर्च करना। आजकल एक फैशन पनप गया है कि तरह तरह के शान शौकत से अपने स्टैंडर्ड को मापा जाता है, पर असलियत ये है कि बड़कपन न होकर के ये एक मूर्खता जैसा लक्षण दिखाई पड़ता है। कपड़ा बुनने वाले कबीर, कपड़ा सीने वाले नामदेव, आधी धोती पहनने वाले गांधी, साधारण जीवन व्यतीत करने वाले आइंस्टीन, ये सब अपने समय के बड़े आदमी रहे हैं। अभी भी इनके बड़कपन में कोई कमी नहीं आई है। सही मायने में बड़कपन इसको कहते हैं और ये कम खर्च करने में है। धन कमाना, उसे सिर्फ सदुपयोग भर के लिए खर्च करना, महत्वपूर्ण कामों में ही उसको लगाना, ये एक कौशल है। छोटा छेद कर देने पर तेल से भरी हुई टंकी भी धीरे धीरे करके खाली हो जाती है। कोई कमाता कितना ही क्यों न हो, पर अगर उसको अपव्यय करने की आदत है तो उसके जीवन में हमेशा तंगी बनी रहेगी। उसको कभी चैन की नींद नहीं आएगी। कर्ज लेने वाला कभी चैन से सो ही नहीं सकता। इसीलिए कभी कर्ज मत लीजिए। आर्थिक तंगी से निपटने के लिए जरूरी है कि 2 कदम साथ साथ उठाए जाए। पहला कदम आर्थिक उपार्जन का, यानी हर व्यक्ति अपनी स्थिति के अनुसार कमाई करे। दूसरा कदम कम खर्च करे। दूसरों से तुलना करने की अपेक्षा ये ज्यादा अच्छा है कि अपनी आमदनी का बजट बनाया जाए और एक हिस्सा उसका जो है वो आवश्यक कार्य के लिए बना करके अलग रखा जाए। ये भविष्य निधि के रूप में रहे। विशेष जरूरत के काम में ये खर्च किया जाए। एक भाग उस समाज के लिए दिया जाए जिसके हम ऋणी हैं।
समाज का बहुत सारा ऋण हर व्यक्ति के ऊपर है। आज व्यक्ति जहाँ पर भी है वो समाज की वजह से है, तो इसीलिए समाज का ऋण भी तो आपको चुकाना है। इस तरह 3 हिस्सों में बांटकर एक खर्च करने की व्यवस्था बनाइए, अर्थव्यवस्था बनाइए, और हर तरह के झंझटों से ये आपको मुक्ति देगा। अधिक उपार्जन और कम खर्च का मंत्र समझ में आ जाए तो किसी भी तरह की आर्थिक समस्या कभी नहीं हो सकती। मितव्ययता यानी आवश्यक कार्य में ही खर्च करना, पर अपव्यय उसे कहते हैं जिसके अनुसार पैसा उन कामों में खर्च किया जाए जिसके बिना काम आसानी से चल सकता था। पैसा पास में है इसलिए उसे किसी न किसी काम में खर्च करके और समाप्त करना चाहिए। ऐसे उतावले लोग वो निर्णय नहीं कर पाते कि इसको कहाँ खर्च किया जाए। दुर्व्यसन में, उथले मनोरंजन में, शेखी बघारने में, जाने किस किस काम में धन लुटाने लगते हैं, और इनकी देखा देखी अदूरदर्शी दूसरे लोग वो भी ऐसा ही रवैया अपना लेते हैं। फिजूल खर्ची के लिए सारी मेहनत की कमाई को लुटा देते हैं। फिजूल खर्ची की आदत इतनी बड़ी खाई है कि इसको पाटने के लिए दुनिया की सारी दौलत मिलकर के भी कम पड़ती है। आमदनी की सीमा है पर खर्च की सीमा नहीं है। कोई व्यक्ति असीम नहीं कमा सकता। उपार्जन के पीछे कोई न कोई सीमा, कोई न कोई एक मर्यादा, एक व्यवस्था रहती है, पर खर्च, फिजूल खर्च, इसकी कोई सीमा नहीं, इसको सीमाबद्ध नहीं किया जा सकता। कितनी ही बड़ी दौलत हाथ में क्यों न हो, उसे कोई भी मन चला व्यक्ति कुछ ही समय में स्वाहा कर सकता है, और आज का संपत्तिवान कल का घोर अभावग्रस्त बन सकता है। ऐसे लोग आमतौर से कर्जदार और बेईमान पाए जाते हैं। इच्छित खर्च पूरा कर सकने में सीमित आजीविका कम पड़ती है। ऐसी दशा में उन्हें ऋण लेना पड़ता है, बेईमानी करना पड़ता है, अनैतिक उपाय काम में लाने पड़ते हैं। कई बार बहुत आवश्यक उपयोगी कार्य के लिए भी उनके पास पैसा बचा नहीं होता है। आवश्यक कार्य के लिए रखा हुआ पैसा भी वो अपव्यय में नष्ट कर देते हैं। आप मितव्ययिता का जीवन क्रम अपनाइए। उच्च जीवन की सुरक्षा, सुव्यवस्था, प्रगति, इसके लिए आवश्यक साधन जुटाइए। अपनी और अपने परिवार की भौतिक और आत्मिक उन्नति के लिए जो साधन चाहिए उनको जुटाने की व्यवस्था अपने पास रखिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, अनुभव, कौशल, इन सब के संवर्धन के लिए जहाँ पैसा आवश्यक है उसको लगाइए। हमें अपने लिए और अपने अपनों के लिए, परिवार के लिए ऐसे साधन जुटाने चाहिए। इन उपयोगी काम में धन लगाना, ये है माँ लक्ष्मी का स्वरूप। इसके विपरीत जो खर्च किया जाता है वो माँ लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। अगर आप अपव्यय में, दिखावे में, फिजूल खर्ची में पैसा को लगाते हैं, ये माँ लक्ष्मी का अपमान है। शारीरिक, पारिवारिक उत्तरदायित्व के अतिरिक्त मनुष्य के कंधे पर समाज की, जन श्रेष्ठता के अभिवर्धन की, पीड़ित मानवता की सेवा की, ये भी तो आवश्यकता है। आप पीड़ित पिछड़े हुओं को सहारा दें, ये भी तो आपकी जिम्मेदारी है। इसे पुण्य परमार्थ के नाम से जाना जाता है। ये एक सामाजिक ऋण है जिसे चुकाया ही जाना चाहिए। आत्मिक प्रगति के लिए सेवा साधना में निरत होना एक आवश्यक मानवीय कर्तव्य है। जो इसे पूरा नहीं करता उसको आत्म प्रताड़ना सहनी पड़ती है। लोक मंगल, परमार्थ प्रयोजन भी शारीरिक और पारिवारिक उत्तरदायित्व की तरह जीवन की एक अनिवार्य आवश्यकता है। इसकी पूर्ति के लिए धन की अपेक्षा रहती है, उसे लगाया ही जाना चाहिए। अपव्यय के अनेक छिद्रों से जिनका धन बर्बाद हो गया है वो कहाँ लगा सकते हैं ऐसे कामों में धन? धन की ही तरह मनुष्य के पास दूसरी भी बहुमूल्य संपदाएं हैं जिनको हम समय कहते हैं, श्रम कहते हैं, चिंतन, कौशल। ये व्यक्तित्व को प्रतिभा संपन्न बनाने के लिए बड़ी विशेषताएं हैं, चेतना की विशेषताएं हैं जो हमारे पास अनमोल खजाने की तरह है। इनको विभूतियां कहा जाता है। वास्तव में ये अदृश्य वैभव ही है हमारे पास, और इनको निरंतर हमारे जीवन में बढ़ते रहना चाहिए। ये हमारे अभिष्ट सफलता का आधार बनती है। इसकी गरिमा जो समझते हैं वो इसका लाभ उठा लेते हैं, पर अधिकांश तो इन सब चीजों से बेखबर होते हैं और इन ऐसी बहुमूल्य संपदाओं से बेखबर रहकर उसको बर्बाद करते रहते हैं, और परिणाम में भौतिक जीवन में इनको पिछड़ी और अभावग्रस्त परिस्थिति का, दुर्भाग्य का रोना रोना पड़ता है। समय की बर्बादी धन की फिजूल खर्ची की तरह दुष्परिणाम उत्पन्न करती है। आलस्य, प्रमाद में यहाँ वहाँ समय खर्च करना, ये इस समय को स्वास्थ्य संवर्धन में लगाया जा सकता है, इसको व्यक्तित्व के विकास में लगाया जा सकता है और उसका आश्चर्यजनक परिणाम दिखाई पड़ता है।
कड़ी समीक्षा करके देखा जाए तो पता चलेगा कि हमारा आधा समय ऐसे ही बेकार के क्रियाकलाप में बिना वजह के खिचपिच में नष्ट हो जाता है। समय की सुव्यवस्था, इसको सुव्यवस्थित विभाजन करके और दिनचर्या बना करके अगर जिया जाए तो महापुरुषों की तरह कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की जा सकती है। जो समय की कीमत समझते हैं वो अपने बहुमूल्य समय का बड़ा शानदार उपयोग करते हैं, और जो नहीं समझते उनका घरेलू कामकाज में ही पूरा दिन निकल जाता है। वास्तव में घरेलू कामकाज थोड़े ही समय में और बहुत अच्छी तरह निपटाया जा सकता है। अव्यवस्थित दिनचर्या रहे तो पूरा दिन इसी में जाता है, पर अगर व्यवस्थित दिनचर्या बनाकर जीवन जिए तो समय बहुत सारा मिल जाता है, अवकाश मिल जाता है। चिंतन इन दोनों से ही बड़ी संपत्ति है। मस्तिष्क जो सोचता है वही शरीर करता है, और वैसा ही अच्छा बुरा जीवन बन जाता है। चिंतन यदि ओछे कामों में उलझा रहेगा तो वैसी ही उमंग उठेगी और वैसा ही जीवन चलेगा। धन की बर्बादी जैसे रोकते हैं, चिंतन की भी बर्बादी को रोका जाए। चिंतन की उत्कृष्टता हमारी व्यक्तित्व को जगाती है, सुधारती है, इसको महत्वपूर्ण बनाती है। हमारा विचार करने का तरीका ये बहुमूल्य संपदाओं में से सफलताओं का आधार माना जाता है। अपव्यय इसका भी रोका जाए, सिर्फ धन का ही नहीं, चिंतन का भी अपव्यय रोका जाए। इन तीनों संपदा का उपयोग करते हुए कोई भी व्यक्ति ऊंचा उठ सकता है, आगे बढ़ सकता है, जो सुख शांति का सौभाग्य का राजमार्ग है। हिंदी के साहित्यकार महावीर प्रसाद द्विवेदी अपनी साहित्य सेवाओं के कारण एक अमर रत्न हो गए, पर वे जीवन विद्या के भी महापंडित थे, महान आचार्य थे। द्विवेदी जी का जीवन हिंदी सेवा के लिए आदर्श था। उसके लिए उन्होंने बड़े से बड़े त्याग किए, आर्थिक परेशानियों का डटकर मुकाबला किया, मितव्ययिता का उच्चतम आदर्श उन्होंने प्रस्तुत किया और अंत तक संघर्ष करते रहे। उनकी आप बीती प्रेरक और स्फूर्तिदायक प्रसंग है। श्री बनारसी लाल चतुर्वेदी जी ने उनके बारे में लिखा है, उनके जीवन चरित्र के बारे में लिखा है। उन्होंने बताया कि एक बार उन्होंने फिजूल खर्ची का मेरा व्यवहार देखा तो बोले मुझे उन्होंने बहुत फटकार लगाई और ये कहा, मैं तो 23 रुपए में अपना 4 रुपए प्रतिमास बचा लेता हूँ और आप 175 रुपए में से 1 पैसा भी नहीं बचा पाते। आखिर बताइए तो सही, किस चीज में पैसे उड़ा देते हो। उन्होंने कहा कि हमने लज्जापूर्वक अपनी इस अव्यवस्था को स्वीकार किया और उनके सामने प्रण लिया आगे से व्यवस्थित जीने का। उन्होंने लिखा है कि उनका मूल मंत्र एक श्लोक था। द्विवेदी जी इस श्लोक के ऊपर में अपना आचरण करते थे। श्लोक है, इदमेव ही पांडित्य इदमेव विदग्धता अयमेव परो धर्मो यदा यान्य धिको व्ययः। अर्थात आमदनी से ज्यादा खर्च न करने में ही सबसे बड़ी पंडिताई है, सबसे बड़ी चतुराई है और वही व्यक्ति सबसे बड़ा धर्मात्मा है। यही उनके जीवन का सूत्र रहा है। द्विवेदी जी के हिसाब किताब रखने में इतनी नियमबद्धता थी कि कोई भी व्यक्ति उनसे पूछ सकता था कि पिछले 20 वर्षों में उन्होंने कितना पैसा किस रूप में खर्च किया, भोजन में, सफर में, सब्जी में, आटा दाल में, किसमें कितना व्यय किया। दैनिक व्यय का एक एक पैसे का वो हिसाब रखते थे। कोई ये अनुमान लगाए कि द्विवेदी जी कंजूस थे तो ये उनकी भारी भूल होगी। द्विवेदी जी बहुत ही उदार व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी कठिन परिश्रम की अधिकांश कमाई हिंदू विश्वविद्यालय की छात्रवृत्तियों के लिए अर्पित कर दी थी। उन्होंने बहुत सारे विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति दी है। हिंदू विश्वविद्यालय से बहुत सारे बच्चे उनके पैसे से पढ़कर समर्थ बने हैं। एक प्राइवेट पत्र में उन्होंने अपनी आमदनी और खर्च का बड़ा व्यवस्थित ब्यौरा लिखा था। उन्होंने लिखा था कि 17 वर्ष की उम्र में मैंने रेलवे की नौकरी शुरू की और 15 रुपए मासिक पर मैंने जब नौकरी छोड़ी, 21 वर्ष बाद जब नौकरी छोड़ी तब मेरे पास जो पैसा था 18 वर्षों तक माँ सरस्वती की सेवा की और सिर्फ 50 रुपए मासिक वेतन जो मिलता था। कभी एक पैसा किसी से मुफ्त का लिया नहीं, मुफ्त का कभी किसी से लेकर के खाया नहीं। मेरा रहन सहन हमेशा सादगी भरा था, मितव्ययी जीवन जिया, कभी किसी प्रकार का कोई व्यसन मेरे जीवन में नहीं रहा। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से लिखा कि मितव्यय, संयम, व्यवस्था, नियमबद्धता, इन सब का मैंने अपने जीवन में पूरा हिसाब रखा। जो धन कमाया उसको व्यवस्थित तरीके से खर्च किया,
संयम और मितव्ययिता। मैंने जो कुछ इससे बचाया वो सब दान कर दिया, अपने पास जमा करके नहीं रखा। कई लड़के इस पैसे से, इस खर्च से पढ़ करके और अभी MA कंप्लीट कर चुके हैं। सार्वजनिक सेवा, त्याग और बलिदान का इससे ऊंचा और कौन सा उदाहरण हो सकता है। यदि मनुष्य अपने मन पर संयम और आदत को व्यवस्थित करके रखे, अपनी आवश्यकता को कंट्रोल में रखे, तो वो बहुत कम पैसे में ही स्वस्थ, संतुष्ट, आनंदित जीवन जी सकता है और सफल जीवन जी सकता है। अपने लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए एक आदर्श जीवन जी सकता है। हमारा भी जीवन कहीं कमाने में ही ना निकल जाए, हमारी आत्मोन्नति, आत्मिक प्रगति के लिए हमको समय ही ना मिले, कहीं ऐसा जीवन हम न जी रहे हो। आज दीपावली के दिन हम अवलोकन करें, आत्मसमीक्षा करें और अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएं। आप सबको दीपावली के फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल SSR विचार क्रांति को सब्सक्राइब एंड शेयर करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें।